प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों आज हम कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.2 के तीसरे प्रश्न के पहले भाग को हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। मेरे प्यारे बच्चों वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए प्यारे बच्चों इस प्रश्न को पूरा देखना, ठीक है। और बहुत ही सरल तरीके से इसको मैं बताऊंगा। प्यारे बच्चों प्रश्न इस प्रकार लिखा हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अच्छा बेटा, इसका भाग लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को हम कैसे हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से इसको बेटा हल करना है। तो हम क्या करेंगे, हम दो संख्याएं मान लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले यहां पर मैं लिखना चाहूंगा हल और लिख दूंगा माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या, बेटे पूरी वीडियो देखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। दूसरी संख्या बेटा कितनी हो गई? y। अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, ठीक है। यहां लिख देते हैं कि देखो पहले पढ़ लेते हैं, दो संख्याओं का अंतर 26 है ना। तो ये पहली कंडीशन होगी, इसलिए मैं यहां पर लिखना चाहूंगा प्रथम शर्त, ये अच्छा रहेगा, प्रथम शर्त। और प्यारे बच्चों इस चीज को यहां पर लिख देंगे क्या, कि दो संख्याओं, इसको ऊपर कर दें थोड़ा सा, है ना, दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। प्यारे बच्चों दो संख्या कौन सी है बताना यार भैया, एक x है एक y है, एक x है एक y है, इन दोनों का अंतर माने घटाओ कितना है? 26 है। ठीक है ना, आई ना समझ में? बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। आगे क्या कहता है? और आ गया, तुरंत लिख दो यहां पर क्या, द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। और मेरे प्यारे बच्चों कहता है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यहां पर मैं लिखना चाहूंगा जिससे अच्छे नंबर आपको मिले। कैसे लिख देंगे? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे ध्यान दीजिए, एक संख्या की बात कह रहा है। क्या कह रहा है? एक संख्या, तो एक ये रही, फिर कहता है दूसरी संख्या, दूसरी ये रही, है ना। दोनों संख्या अलग अलग है, इसलिए लगाएंगे बराबर का चिन्ह। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने यहां पर तो कह दिया था अंतर, तो मैंने इन दोनों के बीच में अंतर लगाया। अब ये दोनों संख्या अलग अलग हैं तो मैंने बीच में लगा दिया बराबर का चिन्ह और कह रहा था कि दूसरी संख्या की, भैया इस वाली संख्या की 3 गुनी है, गुनी माने गुणा, 3 गुनी है। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा x बराबर कितना? 3y। ये हो गया बेटा हमें समीकरण नंबर 2। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हमें समीकरण नंबर 3 बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करा मैंने, इन संख्याओं को यहां पर जो कहते हो रहने दिया, मुझे तीसरे समीकरण की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दूंगा, तो मुझे क्या है, प्रतिस्थापन विधि का रूप भी मिल जाएगा। कैसे प्यारे बच्चों समझो, मैं लिख दूंगा यहां पर x का मान समीकरण 1 में प्रति स्थापित, समझ रहे हो ना, करने पर ठीक है बेटे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों कैसे इसको लिखेंगे यहां पर समझना, और इसी बात का आपको नंबर है क्या, कि देखो मैं थोड़ा इसको ऊपर कर दूं। देखो मेरे प्यारे बच्चों कि समीकरण 1 क्या है, ये रहा, x माइनस के y बराबर 26। ठीक है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए कि x का मान भैया कितना है? 3y है। तो यहां पर हम लिख देंगे कितना? 3y माइनस के y बराबर 26। ये क्या था? समीकरण नंबर 1 था, और मैंने x के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया? 3y लिख दिया। x के स्थान में मैंने क्या लिख दिया? 3y लिख दिया। और मेरे प्यारे बच्चों ये यूं करते हो, मैंने यहां पर इसको लिख दिया। अब प्यारे बच्चों मैं दूसरे पेपर्स को हल करता हूं जिससे आपकी समझ और अच्छे आए और अच्छे नंबर प्राप्त हो आपको।
प्यारे बच्चों यहाँ पर बात को समझना कि 3y में से 1y घट रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बचेगा, 2y बचेगा ना, प्लस के कितने हैं 26। बेटे y बराबर 26/2 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोई मान हो, है ना, और उसकी गुणा हो रही हो किसी उसमें पद में, तो हमेशा वहां कहां पर आता है, संख्या बट्टे में आती है। और 2 का भाग यहाँ लगा दे, कितना आएगा 13 बार, क्योंकि 13 दूनी कितने होते हैं 26 होते हैं। तो y बराबर कितना आ गया 13। भैया एक संख्या तो हमारे पास निकल कर आई 13। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो हमें x का भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, इसको थोड़ा सही कर लूं कि y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, जो आपकी मर्जी हो, मैं तो 1 में रखूंगा, क्या लिख दूंगा यहां पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। बेटे है ना, देखो समीकरण 1 हमारे पास क्या था, x माइनस के y बराबर कितना था 26, यही तो था, है ना। ऐसे आपको मैं समझा रहा हूं जिससे, है ना, आपकी समझ अच्छी तरह से आ जाए, इसलिए मैं इसको समीकरणों को लिख देता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों x ये रहा, y का मान क्या हमारे पास 13 है, बराबर में कितना हो गया 26। ठीक है, अब देखिए कि x ये रहा, 26 ये रहे, इसको भी इधर लेकर आना दूसरी तरफ, प्लस के हो जाए कितने 13। भाई पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का किसका हो गया प्लस का हो गया, और अगर प्लस का होता तो माइनस का हो जाता, होता ना, लेकिन यहां पर तो माइनस है, तो जब इधर लेके किसका हो गया प्लस का हो गया। x बराबर 6 और 3 कितने हो गए 9, और 2 और 1 कितना हो गया 3। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर x का मान कितना निकल कर आया 39। कितना निकल कर आया 39। तो उसने क्या कहा था, संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो यहां लिख देंगे क्या, हमने दोनों संख्या प्राप्त कर ली, यहां लिख देंगे अतः ऐसे कर देते हैं 39 पहले, है ना, और 13 बाद में, अतः 39 और 13 संख्याएं हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों क्या है, यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं गारंटी से कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों इस प्रश्न को, ठीक है, अपने मित्रों में भी शेयर करें, क्योंकि बेटा 4 नंबर का प्रश्न है, उन बच्चों का भी भला हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।